एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में आलम नाम का एक बुजुर्ग रहता था। आलम की जिंदगी बहुत सादा थी। वो सारा दिन गांव के पुराने कुएं के पास बैठा रहता और गुजरने वालों को नसीहतें करता। आलम के पास एक मिट्टी का चिराग था जो देखने में बिल्कुल आम था, मगर उसमें एक राज छुपा था। ये चिराग जलता तो नहीं था, लेकिन इसे छूने से आलम के दिल में किसी दूसरे की तकलीफ और जरूरत का एहसास हो जाता था। एक दिन गांव का सबसे अमीर सौदागर फैज वहां से गुजरा। फैज ने देखा कि आलम के घर में कोई रोशनी नहीं है और वो एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा बैठा है। फैज ने तमस्खर से कहा, आलम बाबा, ये किस काम का चिराग है जो रोशनी भी नहीं दे सकता? इसे फेंक क्यों नहीं देते? आलम ने मुस्कुराकर चिराग को छुआ। फैज के दिल की गहराइयों में छुपी हुई तन्हाई का एहसास आलम को हुआ। फैज के पास दौलत का ढेर था, मगर इसे कोई सच्चा दोस्त नसीब नहीं था और वो हर वक्त अकेला रहता था। आलम ने नरम लहजे में कहा, बेटा, ये चिराग सिर्फ उसे रोशनी देता है जिसके दिल में अंधेरा हो, मगर इसे सिर्फ वही देख सकता है जो अपनी जात से बाहर झांक सके। फैज को लगा जैसे किसी ने उसका राज जान लिया हो। उसने पहली बार गौर से आलम के चेहरे को देखा। आलम ने चिराग को फैज की तरफ बढ़ा दिया। फैज ने हिचकिचाते हुए चिराग को थामा। जैसे ही उसने छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक ठंडी सी रोशनी फैल गई है। उसने फौरन गांव के एक बीमार बच्चे की याद आई जिसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। इस लम्हे फैज को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, किसी दूसरे के लिए कुछ करने का इरादा। अगले दिन फैज ने सारा सौदा छोड़कर गांव में एक छोटा सा शिफाखाना बनवा दिया। मिट्टी का वो बेनूर चिराग अब हजारों दिलों में हमदर्दी और खिदमत की रोशनी फैला रहा था। नतीजा, सच्ची रोशनी मादी नहीं बल्कि दूसरों के लिए महसूस करने में है।